किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, आपके लिए अर्थशास्त्र का पूरी सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो आप लोग देख लीजिए, आपके यही एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। तो आपके ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आ व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, व संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, साथ दोनों का। तो आपका आंसर राइट हो जाएगा ज्वलंत समस्याओं का। नहीं सॉरी, ये हो जाएगा आपका आंसर उत्तर व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का। तो ऐसा आपका दूसरा क्वेश्चन है। सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। अविशिष्ट अर्थशास्त्र में, व समष्टि अर्थशास्त्र में, सा उपयुक्त दोनों में, दा उपयुक्त सभी किसी में भी नहीं। तो उत्तर आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त किसी में भी नहीं। तो आपका अगला क्वेश्चन है। एक उत्पादन संभावना रेखा चुनाव की सूची को बताती है, यह कथन है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिमुलेशन का। अगला क्वेश्चन है आपका। उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है? आ 1, बा 4, सा 3, दा 2। तो उत्तर राइट हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय। तो दोस्तों, आपकी 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन आपका है। विशिष्ट अर्थशास्त्र की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो आपके ये 2 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको इसमें से एक करना है। तो आपका आंसर एक ही हो जाएगा। प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशेष पर फार्मा विशेष पारिवारिक व्यक्ति कीमतों, मजबूरियों, आयों, व्यक्ति उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करता है। अर्थात विशिष्ट अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है। अर्थव्यवस्था को व्यक्तिगत या कानून का अध्ययन करता है, इसलिए विशिष्ट अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था यह प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों के सही शोषण एवं व्यवहार की व्यवस्था करता है। प्रोफेसर A.G. ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था से आशय एक ऐसी प्रणाली है जिसे द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है। आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर लेफ्टिविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं से सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से ही कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। तो दोस्तों, आप लोग अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं बताइए। तो उत्तर आपका होगा उत्पादन संभावना वक्र का मान्यताएं निम्न प्रकार हैं। पॉइंट है इसमें आपके। अगला पॉइंट है। इसमें यह भी मान लिया जाता है कि उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा पॉइंट है। इसमें यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था के सभी साधनों का पूर्ण प्रयोग हो रहा है, अर्थात अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। तो आपका अगला पॉइंट तीसरा है। इसमें यह भी मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा स्थित है, किंतु सीमित मात्रा में उनकी प्रयोगों को दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका उत्पादन संभावना वक्र एक निश्चित अवधारणा है जो एक निश्चित समय एवं स्थिति में
भी लागू होती है। यदि अर्थव्यवस्था के किसी भी कारक में कोई परिवर्तन होता है तो उत्पादन संभावना वक्र में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन हो जाएगा। अतः उत्पादन संभावना वक्र अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण तंत्र है। यह एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं तथा अर्थशास्त्र के अनेक आधारभूत विचारों को स्पष्ट करने में सहायक है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के बजट से आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा आपका बजट सेट का आशय बजट सेट कम वस्तुओं के सभी मंडलों का संग्रह जिनका उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पर अपनी इसे खरीद सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की परिभाषा दीजिए। उत्तर आपका आंसर हो जाए किसी वस्तु का वेग ओम शक्ति आश्रम था जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है उपभोक्ता कहलाती है। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, मांग का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा आपका मांग का आशय एक भी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जिन्हें उपभोक्ता एक बाजार में किसी किए हुए समय में विभिन्न मूल्यों पर क्यों करते हैं। फुल स्टॉप वस्तु के लिए केवल एक चाहो ही वस्तु का मांग नहीं कहलाती अपितु शिक्षा की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास साधन भी होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, मांग का नियम लिखिए। आंसर हो जाएगा आपका मांग का नियम किसी वस्तु का मूल तथा उसकी मांगी गई मात्रा के परस्पर संबंध को मांग का नियम कहा जाता है। यह नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहें पर किसी वस्तु को मूल्यों में वृद्धि होने से उसकी मांग कमी तथा मूल्यों में कमी होने से उसकी मांग में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रश्न मांग के नियम का एक अपवाद लिखिए। ये भी आपका अथवा में दिया है, आप इसमें से एक कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मांग के नियम का सबसे महत्वपूर्ण बात के पिन का विरोधाभास माना जाता है। निम्न कोटि की वस्तुओं को जापान वेस्ट में कहा जाता है जैसे देसी घी की तुलना में डायन की तुलना में बाजार आदि। इन बस स्टैंड पर मांग का नियम लागू नहीं होता अर्थात इन वस्तुओं के कीमत कम होने पर भी इनकी मांग में वृद्धि नहीं होती है। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की जिससे हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।